तो गाइज़ आज है केवाईपी का डे 15 और यहाँ पे देखिए बीएससीआईटी का सेशन नंबर 15 है। तो चलिए सबसे पहला काम तो आ जाते हैं इसके लैब में, और लैब में ये जो पहला एक्टिविटी दिया है इसको हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट और इसको करते हैं एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है वो बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप स्टार्ट एक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने स्टार्ट एक्टिविटी किया यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फिलहाल अभी इसको मैं करता हूँ ओके, एंड ओके करने के बाद यहाँ पे लेता हूँ ब्लैंक वर्कबुक। तो कुछ इस तरीके से एक्सेल जो है आपके पीसी में ओपन हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरीके से एक्सेल जो है ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। कुछ करना नहीं, सिर्फ एक्सेल ओपन करके सबमिट कर देना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा इन द फर्स्ट रो क्लिक इन सेल A1 और टाइप नेम B1 फॉर एज और C1 फॉर सिटी। देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पे ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ABC है ना, इसको कहा जाता है कॉलम्स। ठीक है, ये सभी कॉलम्स हैं। एंड ये जो 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं इसको कहा जाता है रोज। एंड ये जो बॉक्स जैसा देख रहे हैं आप, इन सबको कहा जाता है सेल। ठीक है, ये जो है इन सबको कहा जाता है सेल। ये सभी का है सेल नाम है। एंड जितना भी सेल होता है उसका कुछ नाम होता है। जैसे ये सेल है ना, इस सेल का नाम होगा, ऊपर देखिए C और इधर देखिए 4, तो इस सेल का नाम हो जाएगा C4। ठीक है, तो उसी तरह जहाँ भी सेल रहेगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे यहाँ पर ये सेल, इसका नाम होगा C7। तो आपको बोल क्या रहा है, आपको सबसे बोला A1 में जाना, तो A1 मेरे लिए कौन सा है, ये वाला सेल है A1। और A1 में जाके आपको क्या लिखना है, तो वहाँ आपको लिखना है नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम A1 में जाके। फिर बोला कि आपको B1 में जाना है और B1 में आपको एज लिखना है, तो B1 हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। एंड यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एज, AG। ठीक है, एज लिख दिया। एंड अगला बोल रहा है C1 में जाके आपको लिखना सिटी, तो C1 हमारे लिए ये है C और इधर से 1, तो ये वाला सेल है हमारा C1 और इसमें आपको लिखना है सिटी CITY। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है नेम, एज और सिटी। और लिखने के बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया है। अब अगला टास्क बोल रहा है कि नाउ क्लिक ऑन सेल A2 ओके एंड एंटर 5 रोज विथ सैम्पल डेटा फॉर 5 फ्रेंड्स। एग्जाम्पल रानी 16 गया। अच्छा, ऐसे करके आपको कुछ डेटा यहाँ पे फिल करना है, 5 रो कम से कम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं फटाफट से, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऐसा ये आने लगे ना तो आप कीबोर्ड में ESC बटन देखिएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ESC बटन। ठीक है, तो जैसे कि नाम में आपको कुछ भी एग्जाम्पल के लिए लिख देना, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे रानी, एज लिख दिया मैं यहाँ पे 16 और सिटी लिख दिया गया। ठीक है, वो हो गया। फिर आएंगे इसमें माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अगला आपको कुछ भी लिख देना, जैसे अजय, एज लिख देता हूँ यहाँ पे 17 और यहाँ पे पटना। ठीक है, और यहाँ पे दिया है, फिर नीचे क्लिक करेंगे। अगला नाम यहाँ पे देना है नेहा, एज देना है 15 और सिटी देना है मोतिहारी। ठीक है, ऐसे करके कितना लिखना है, तो कम से कम 5 रो जो है आपको लिखना है। तो अभी 3 हो गया है। चलो एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, गौतम मैं लिख देता हूँ, उसका एज 18 और सिटी में लिख देता हूँ भागलपुर। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे कितना हो गया इधर, 1 2 3 4 हो गया है। तो देखते हैं इसको सबमिट करके। तो सबमिट करते हैं इसको। तो जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला कह रहा है यूज़ Ctrl+B टू मेक द फर्स्ट रो बोल्ड। बोल्ड करना है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कौन सा है, इसको रो कहा जाता है, मैंने पहले बताया ये रो है। तो जो पहला रो है इसको बोल्ड करना है। तो क्या करेंगे आप, माउस से इसको कर लेंगे सेलेक्ट, इसको माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B प्रेस करिएगा, Ctrl+B। ठीक है, तो B से क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल्ड हो जाना चाहिए, ऊपर का हेडिंग आपका बोल्ड हो जाना चाहिए। तो देखिए ये बोल्ड हो गया। तो बोल्ड हो गया तो आप यहाँ से करते हैं सबमिट और देखते हैं ये सही होता है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया है। अब अगला टास्क बनाएंगे। कह रहा है कि सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन द हेडर रो। मतलब ये जो हेडर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेंटर करना है। तो सेंटर कैसे होगा, तो पहले माउस से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। माउस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर हमारा यहाँ से होगा। ये जो है ना, ये सेंटर है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, जितना हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगा बीच में। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड ये करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए बन गया। अगला कह रहा है चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द हेडर टू रेड। बोल रहा है कि ये जो हेडिंग में लिखा हुआ है ये टेक्स्ट,
इसका कलर आपको रेड करना है। तो कैसे होगा भाई, तो पहले माउस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ॉन्ट का कलर आपका यहाँ से चेंज होगा, ये जो ए और यहाँ पे जो कलर देख रहे हैं रेड करके, आप इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको रेड कलर खोजना है कौन सा है। तो ये देखिए रेड कलर है, आपको बस इस पर क्लिक कर देना है रेड कलर पे, और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। पता नहीं क्यों रॉन्ग बता रहा है, एक बार फिर से बनाते हैं इसको। पहले तो सिलेक्ट करेंगे और रेड कलर ऑलरेडी है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। रेड कलर पहले से भी था तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद इसको करता हूँ सबमिट। तो देखिए अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, 2-3 बार और ट्राई करेंगे हम। रेड कलर, रेड तो यही है भाई, ये तो अगला जो कलर है इसके बगल में ये आपका हो जाएगा डार्क रेड, लेकिन हमको करना कौन सा है, रेड। तो रेड कलर तो यही है, तो रेड कलर मैं लगाता हूँ इसमें, ठीक है। तो वैसे रेड कलर लग चुका है, आप पता नहीं किस बेसिस पे इसको रॉन्ग बता रहा है, बट यहाँ पे रेड कलर ये लग चुका है। एंड अब देखता हूँ इसको करके सबमिट होता है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग हमको बताइएगा ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है क्या, सही बनाने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं भी इसको करूँगा यहाँ से स्किप, ठीक है। बट आप लोग 2-3 बार और ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अंतिम उपाय है कि आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगला और लास्ट ये देखते हैं, टास्क 7 कह रहा है कि सेव द फाइल विद द नेम फ्रेंड्स स्लैश लिस्ट डॉट स्लैश, नहीं इसको हम लोग बोलते हैं अंडर स्कोर, सॉरी मैं बार बार स्लैश बोल देता हूँ, बट ये स्लैश नहीं है अंडर स्कोर है। तो इसको सेव करना है इस नाम से। तो कैसे सेव करेंगे, तो पहले हम फाइल जाएंगे, पहला काम फाइल जाएंगे और फाइल से चले जाएंगे सेव एज, और सेव एज से चले जाएंगे ब्राउज़ पे, और ब्राउज़ पे जाने के बाद इस फाइल का नाम आपको दे देना है FRIEND अंडर स्कोर लिस्ट LIST लिस्ट डॉट XLSX ऐसे करके दे देना है, ठीक है। और देने के बाद इसको यहाँ से सेव कर देना है, एंड देने के सेव करने के बाद जो है आपको करना है यहाँ से सबमिट। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सेव हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग शो कर रहा है। प्रोसेस तो मैंने बिल्कुल सही लागू किया, बट पता नहीं क्यों रॉन्ग शो कर रहा है। तो आप लोग ज़रा सा बना के देखिएगा कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा समस्या हो रहा है कि अगर हो रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, और बनता है तो वो भी बताइए कि हाँ सर मुझसे बन गया, ठीक है। मैं जानना चाहूँगा कि हाँ भाई कितने लोग हैं थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगा के बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एक्टिविटी की तरफ। तो इसको यहाँ पर जाना है और इसको करता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट, एक्सेप्ट करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया है 6, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेंगे पहले। और स्टार्ट जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला टास्क तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, पहले टास्क में कुछ करना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, इस सेट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए जो पुराना शीट था वही वाला यहाँ पर आया हुआ है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। करेक्ट, क्लिक ऑन द सेल E2 देन टाइप सम B2 to D2 एंड प्रेस एंटर, दिस फार्मूला विल ऐड द मार्क्स फ्रॉम मैथ साइंस एंड इंग्लिश टू गिव द टोटल मार्क्स। ओके, आपको जाना है E2 वाला सेल में। E2 सेल कौन सा होगा हमारा, तो देखिए ये ऊपर में E है और इधर 2 है, तो ये जो सेल है हमारा ये E2 है। आपको यहाँ पर आना है E2 में, एंड आने के बाद आपको सबसे पहले कीबोर्ड से लिखना है बराबर। अब बराबर के बाद आपको लिखना है सम, ये आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको छोटी ब्रैकेट मतलब लाना है, शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट, यानी शिफ्ट के साथ आप नो पे प्रेस करिएगा तो छोटी ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या देना है, B2, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जरूरी कि कैपिटल में ही लिखना है। और शिफ्ट के साथ आप कॉलम दीजिएगा, शिफ्ट का यूज़ करिएगा, कॉलम आएगा। फिर देना है आपको D2, एंड देने के बाद शिफ्ट के साथ फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, एंड बंद करने के बाद जो है आपको एंटर करना है। तो जैसे एंटर करिएगा तो ये क्या है, एक्सेल का फॉर्मूला है, बराबर सम जो है क्या है कि एक्सेल का फॉर्मूला है। वो क्या किया यहाँ पे, इसको जोड़ दिया, जहाँ तक हमने रेंज दिया था उसको जोड़ दिया। तो आपको कुछ इस तरीके से जोड़ करके ले आना है, एंड लाने के बाद जो है आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखिए बन गया। अब अगला बोला कि क्लिक ऑन सेल F2, इस बार आपको जाना है F2 में। तो F2 कौन है हमारे लिए, तो F2 देखिए F यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये जो सेल है ये हमारा क्या है, F2 है। तो आपको इस F2 पे क्लिक करना है और फार्मूला टाइप करना है कौन सा, एवरेज वाला फार्मूला। तो कैसे, तो पहले बराबर दीजिएगा और लिखिएगा माउस से AVERAGE। इसका ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग रॉन्ग होगा फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। AVERAGE दीजिएगा अच्छे से। एंड ब्रैकेट को ऑन करिएगा, शिफ्ट के साथ खुल जाएगा ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है, B2 to D2 लिखना है। तो पहले लिखेंगे B2 और उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलम दीजिएगा ये, और उसके बाद लिखिएगा D2, और लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करिएगा, एंड बंद करने के बाद जो है आप एंटर करिएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है निकल जाएगा, जो रेंज मैंने दिया है। तो ये देखिए एवरेज आ गया। आने के बाद क्या करना है, इसको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है।
देखिए ये भी बन गया। अब आपको कह रहा है क्लिक ऑन द सेल B7। ओके, B7 में जाना है और फॉर्मूला टाइप करना है मीन। तो B7 कौन सा होगा? तो B7 होगा ये, ऊपर में B है, ये जो सेल है हमारा, ये सेल है हमारा B7। ठीक है, तो B7 में जाना है और फॉर्मूला लिखना है बराबर MIN मीन, ब्रैकेट ऑन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे B2 और शिफ्ट के साथ कॉलम प्रेस करेंगे, मतलब कॉलम लिखेंगे शिफ्ट के साथ B6, B2 कॉलम B6 लिख के ब्रैकेट बंद करेंगे एंड बंद करने के बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ गया 55 और ये आने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये भी ग्रीन हो गया। अब अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन द सेल C7, मतलब इस बार हमको जाना कहाँ पे? C7 पे। तो C यहाँ पर है, 7 ये होगा हमारा। C7 पे जाना और यूज़ करना कौन सा फॉर्मूला? मैक्स। कैसे यूज़ करना? सबसे पहले बराबर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैक्स, लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे। रेंज में क्या देना है? तो रेंज में देना है C2, शिफ्ट के साथ कॉलम लिखेंगे C6, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगा। सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली होना चाहिए ग्रीन, बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ। एक बार फिर से बनाते हैं इसको। यहाँ पर यूज़ करना है हमको कौन सा फार्मूला? तो मैक्स फार्मूला। ठीक है, तो मैक्स फार्मूला कैसे यूज़ करना है? तो पहला काम बराबर, इस बार मैं कैपिटल में लिख देता हूँ MAX। ठीक है, ब्रैकेट ऑन करेंगे, C2 शिफ्ट के साथ कॉलम C6, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखिए बरोबर निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी बिल्कुल सही है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि मेरा प्रोसेस बिल्कुल 110% सही है, बट पता नहीं यहाँ पे क्यों सबमिट नहीं हो रहा। देखते हैं इस बार सबमिट करके। तो देखिए इस बार हो गया, मतलब कैपिटल में लिखे तो हो गया। तो ऐसा अगर आपके साथ कुछ हो तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर जो है अपना दिमाग लगा के उसको सही कर सकते हैं। तो ये देखिए बन गया। अब हम लोग बनाएंगे अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है सेव द फाइल। सेव वाला आसान है, सिंपली आप आइए फाइल पे और फाइल से आ जाइए सेव पे, सेव एज पे, ब्राउज़ पे जाइए और ब्राउज़ पे जाने के बाद जो है जो बोल रहा है फाइल का नाम वो आपको यहाँ पे लिख देना है STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर MARKS मार्क्स अंडरस्कोर ANALYSIS.XLSS। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको इसको करना है सेव, और सेव करने के बाद जो है अब आपको कर देना है यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्कोर भी आप देख सकते हैं 100% आउट ऑफ 100%। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो चलो भाई इसको भी फटाक से कर देते हैं स्टार्ट अटेम्प्ट और करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिखा रहा है, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो चलिए पहला काम तो स्टार्ट करेंगे हम, और जब स्टार्ट करते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा ग्रीन हो चुका है। हमको बनाना है टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 का है यूज़ Ctrl+A टू सेलेक्ट द इंटायर टेबल इंक्लूडिंग हेडर। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है। तो कंट्रोल A जैसे करेंगे तो पूरा टेबल जो है सिलेक्ट हो जाएगा, और कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। देखिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे करता हूँ सबमिट, तो देखता हूँ ये होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया फिर से कि कंट्रोल, तो वैसे तो बिल्कुल आसान है। तो कंट्रोल A करते हैं एक बार फिर से। कंट्रोल A किया मैं, पूरा सेलेक्ट हो गया, सारा टेबल हेडर वेडर सब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल A से टोटल सेलेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए सारा हेडर वगैरह सब सेलेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A करता हूँ, तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो देखिए इस बार हो गया। सेम मेथड, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज वगैरह किया तो सही हो गया। तो आप लोग का भी अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा के जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टास्क की तरफ। कह रहा गो टू द डाटा टैब एंड क्लिक सॉर्ट A to Z ऑन द नेम कॉलम। ओके, तो गो टू द डाटा टैब। डाटा टैब कहाँ है, हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डाटा टैब पे जाएंगे, और डाटा टैब पे जाने के बाद सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और सॉर्ट में यहाँ पर देखिए A to Z इन द नेम कॉलम, नेम कॉलम, नेम कॉलम, कॉलम नेम, यहाँ पर आइए और यहाँ पर नेम कॉलम A to Z कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नेम कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और नेम कॉलम सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर जो है A to Z रख के यहाँ पे ओके कर दीजिए। एंड ये करने के बाद जो है आप यहाँ से इसको सबमिट करिए। तो देखिए ये बन गया। अगला कह रहा है यूज़ द फिल्टर ऑप्शन इन द डाटा टैब।
फ़िल्टर टैब का यूज़ करना है। तो डाटा टैब में ऑलरेडी हम हैं, डाटा टैब में एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं और आ जाते हैं फ़िल्टर में, और कुछ नहीं, सिर्फ फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए बन गया। अगला कह रहा है टिक ओनली फाइनेंस अंडर द डिपार्टमेंट फ़िल्टर। अच्छा, आप आ जाइए यहाँ पर, ये जो डिपार्टमेंट है ना, आप इस पर क्लिक करिए डिपार्टमेंट में, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली टिक लगाना है फाइनेंस पे। तो जो ऑल सेलेक्ट है पहले आप इसको हटा दीजिए, तो इसको जैसे आप हटा दीजिएगा तो सब हट जाएगा, आपको सिर्फ टिक लगाना है फाइनेंस पे, एंड लगाने के बाद आप इसको करेंगे यहाँ से ओके। तो जो फाइनेंस वाला जो भी डाटा वो यहाँ पे शो होगा, एंड उसके बाद आप इसको करेंगे सबमिट। फ़िल्टर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब बोला सेव द फाइल एज सॉर्टेड फिल्टर्ड लिस्ट, सेव करना है तो फाइल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फाइल जाएंगे, फाइल से कहाँ जाएंगे, सेव एज जाएंगे, और सेव एज के बाद हम चले जाएंगे ब्राउज़ पे, और ब्राउज़ पे आने के बाद जो है ये फाइल नेम आपको यहाँ पे दे देना है, सॉर्टेड अंडरस्कोर फिल्टर्ड FILTERAD फिल्टर्ड अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद .XLSS दे देना है यहाँ पे, एंड देने के बाद जो है इसको करना है सेव, और सेव करने के बाद जो है आपको कर देना है यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है इस एक्टिविटी का, और यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं 100% आउट ऑफ 100%। तो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट वाला जो एक्टिविटी है इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला काम तो स्टार्ट करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करके स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी वाला है, घबराना नहीं है, आराम आराम से सोच के समझ के जो है इत्मीनान से बनाना है, ठीक है। जितना आराम से बनाइएगा चांसेस है कि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1, तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का प्रॉपर दिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन हमको। हाँ चलिए यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा। तो देखिए एक एक्टिविटी तो ऑलरेडी जो है हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है, पहला एक्टिविटी ऑलरेडी पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमारा ग्रीन हो चुका है। हमको बनाना है दूसरा टास्क कह रहा है कि शुरू से देखेंगे इसको, पहले इस पर क्लिक करके माउस चलाइएगा ऐसे। कह रहा फर्स्ट लेट्स डिसाइड हु गेट्स ए परफॉर्मेंस रिवॉर्ड इन कॉलम ई, क्लिक ऑन E2 एंड टाइप द फार्मूला, ये फार्मूला बोनस नो बोनस, दिस फार्मूला चेक इफ द सेल्स अमाउंट इज मोर देन 5000, इफ यस इट शोज बोनस, अदरवाइज नो बोनस, एक्सटेंड द फार्मूला फ्रॉम सेल E2 टू E10 यूजिंग कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले कहाँ क्या जाना है आपको, किधर जाना है, सबसे पहले आपको आना है कॉलम E जो है, बताए थे ना कॉलम ये हमारा है ABCDE। तो आपको सबसे पहले कॉलम E में किस में जाना है, E2 में जाना है। तो यानी E2 हमारा ये है, कॉलम E में E2 में आना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाएँ, देख पाएँ। तो हल्का सा जूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आपके लिए तो भाई ये यहाँ पे जूम है, थोड़ा सा जूम कर दिया मैं। तो देखिए यहाँ पर E, ये हमारा E है और ये 2 है। तो आपको E2 वाले सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। और E2 वाले सेल पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है कैपिटल में। तो कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए, कैपिटल में लिखाने लगेगा। वैसे कैपिटल स्मॉल कुछ में भी लिखिएगा तो सही हो जाता है, बट यहाँ पे चलो कैपिटल में ही लिखते हैं। सबसे पहले आपको देना है बराबर, बराबर के बाद आपको देना है इफ़। अब इफ़ के बाद ब्रैकेट ऑन करना है, लिखना है D2, इफ़ D2 ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ ये वाला सिंबल प्रेस करिएगा, शिफ्ट के साथ ये वाला सिंबल आएगा 5000, ठीक है। तो पहले दीजिएगा कोमा, पहले कोमा देना है, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखना है बोनस, BONUS, फिर इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद करना है, ठीक है। अब बंद करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बंद करने के बाद इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देना है। कोमा देने के बाद आपको यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कोमा देना है और यहाँ पे लिखना है नो बोनस, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। ये फार्मूला बढ़िया से देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है। एंड लिखने के बाद जो है आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। एकदम सेम फार्मूला आपको लिखना है, इफ़ बराबर इफ़ D2 ग्रेटर देन 5000, पहले कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा में बोनस, फिर इसको बंद करेंगे, फिर कोमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट के साथ लीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट के साथ लीजिएगा और नो बोनस लिख के फिर इसको बंद करके ब्रैकेट बंद करेंगे। एंड ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। तो जैसे ही एंटर करिएगा तो देखिए वहाँ पे कंडीशन दिया था मैं कि 5000 से ज़्यादा होगा तो उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो जब 5000 से ज़्यादा है ये 7200, तो इसको बोनस यहाँ पे मिलेगा। तो ये बोनस वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पे फॉर्मूला सही हो गया है।
अब क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है फॉर्मूला E2 से E10 यूजिंग कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस भी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको हर जगह कंट्रोल भी कर देना है, कंट्रोल भी। जो बोनस लेने मतलब 5000 से ऊपर होगा उसमें बोनस शो करेगा, और जिसमें बोनस मतलब 5000 से नीचे रहेगा उसमें नो बोनस शो करेगा। तो इस तरीके से ये शो करना चाहिए आपका शीट में। तो आपको यहाँ पे कुछ सब में ऐसे लगा देना है, यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल भी। तो आपको सिर्फ एक बार कॉपी करना है और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देना है। तो देखिए जिसको बोनस आना होगा यहाँ पे बोनस का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें बोनस नहीं होगा वो यहाँ पे नो बोनस दिखेगा। 5000 से ऊपर जो भी होगा बोनस दिखेगा, 5000 से नीचे नो बोनस दिखेगा। तो इस तरीके से आपको इसमें लगा देना है सब, और लगाने के बाद जो है आपको इसको सबमिट करना है। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बढ़िया से देखिए, 2-3 बार इसको रिपीट करके देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने बनाया, और सेम प्रोसेस आप यूज़ करिएगा, डेफिनेटली जो है आपका बन जाएगा। बनता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मुझसे बन गया। चलिए अगला हम बनाएंगे टास्क नंबर 3। कह रहा है क्लिक इन सेल D11 एंड टाइप द फॉर्मूला काउंट इफ़। इस बार हमको जाना है कहाँ पे, D11 पे। तो D11 कौन सा होगा हमारा, तो ये D है, और नीचे आएंगे हम तो ये जो सेल है हमारा D11 है। देखिए ऊपर में D है और नीचे 11 है, तो ये सेल हमारा कौन सा है, D11 है। यहीं पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो D11 में पहले जाएंगे और लिखेंगे बराबर COUNT काउंट, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कैपिटल में ही लिख देता हूँ, चूँकि पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ था, स्मॉल में लिखा था गलत हो गया था, कैपिटल में लिखा तो सही हो गया। तो चलो भाई मैं कैपिटल में ही लिख देता हूँ। तो काउंट इफ़, सबसे पहले लिखना है काउंट इफ़, एंड काउंट इफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ऑन करना है, सॉरी हाँ यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे, एंड ब्रैकेट ऑन करने के बाद लिखेंगे D2 कॉलम देंगे शिफ्ट के साथ D10 और लिखने के बाद पहले कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देना है शिफ्ट के साथ। उसके बाद आपको ये ग्रेटर देन वाला सिंबल देना है और यहाँ पे लिखना है 5000, और लिखने के बाद जो है फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे शिफ्ट के साथ, और फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको ऐसा लिखना है, और लिखने के बाद एंटर कर दीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। एंड आने के बाद जो है आपको करना है इधर से सबमिट। तो क्यों किस कारण से नहीं हुआ, तो अभी मैं फॉर्मूला स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है, अभी फॉर्मूला मैं ना स्मॉल में लिख देता हूँ। चलो मैं आता हूँ D11 में और फॉर्मूला लिखता हूँ बराबर क्या है, काउंट इफ़ COUNTIF काउंट इफ़, ब्रैकेट ऑन करेंगे D2 कॉलन D10, ठीक है। D10 लिखने के बाद पहले देंगे कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद ग्रेटर देन 5000, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद करेंगे यहाँ से एंटर। तो ये तो बता रहा है कि इतने लोगों को मिलेगा बोनस। रिजल्ट बिल्कुल सही है, रिजल्ट गड़बड़ नहीं है, रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आ रखा है। तो चलो सबमिट करते हैं इस बार। तो देखिए इस बार सही हो गया भाई, वही कैपिटल स्मॉल लोचा हो गया, ठीक है, कैपिटल में बनाए गलत हो गया, स्मॉल में वही चीज़ बनाए तो सही हो गया। तो ये थोड़ा बहुत ग्लिच है जो कि आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है। तो जैसा भी हो आपको किसी भी हाल में जो है प्रयास करना है कि सभी क्वेश्चन बने। दिक्कत तो होगा जब आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करना भी आप ही का दायित्व बनता है कि आप ही को कोई ना कोई दिमाग लगा के उसको सही करना है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बन गया। अब हम बढ़ेंगे अगले टास्क की तरफ, टास्क नंबर 4। कह रहा है क्लिक इन सेल D13, आपको D13 पे जाना है। तो D यहाँ पर है, 13 यहाँ है, तो हम चलते हैं इस पर D13 पे। एंड जाने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो भाई चलो स्मॉल में ही लिख देता हूँ इस बार, ठीक है। चलो फर्स्ट में स्मॉल में ही लिखता हूँ। तो बराबर सम, उसके बाद इफ़, बराबर सम इफ़ देंगे, ब्रैकेट ऑन B2 कॉलम B10, ओके, B2 कॉलम B10 दे दिए। पहले कॉमा देंगे, विद शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे रवि लिखेंगे, और रवि लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। एंड बंद करने के बाद फिर से कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हम लिखेंगे D2 कॉलन D10 लिखेंगे, D2 कॉलन D10, फिर इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। एंड बंद करने के बाद जो है अब हम यहाँ पे करेंगे एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आया, एंड जब वैल्यू आ जाता है तो आपको करना है यहाँ से इसको सबमिट।
तो देखिए यहाँ पे ये रेड हो गया भाई, तो रेड हो गया मतलब गलत हो गया, तो गलत हो गया तो इस बार मैं क्या करता हूँ, कैपिटल में लिखता हूँ इस बार, ठीक है। स्मॉल में लिखा गलत हो गया, इस बार मैं कैपिटल में लिखता हूँ। तो सबसे पहले बराबर देंगे, फटाफट लिखता हूँ। सबसे पहले बराबर, बराबर के बाद सम इफ़ के बाद ब्रैकेट ऑन B2 कॉलन, B2 कॉलन के बाद B10 लिखा। तो पहले कॉमा देना है, उसके अंदर फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है रवि के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे और फिर यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे D2 कॉलन D10। ओके, ब्रैकेट बंद कर देंगे एंड बंद करने के बाद जो है यहाँ पे एंटर करेंगे। रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या कह रहा है, यू कैन चेक द नेम, ओके यू कैन चेक द नेम 10,700 रवि, ठीक है। यू कैन चेंज द नेम ऑफ चेक अदर एम्प्लॉई, अच्छा यू कैन सॉरी यहाँ पे कुछ और भी करना है, मेड बाय रवि, यू कैन चेंज द नेम टू चेक अदर एम्प्लॉयज़। चलो भाई, आप यहाँ पे नाम चेंज करके अदर एम्प्लॉय का भी निकाल सकते हैं, तो ऐसा करता हूँ, नहीं निकालता हूँ वैसे, इसको ये सबमिट करके देखता हूँ। और नहीं होगा तो एक और आदमी का, देखिए हो गया, कुछ नहीं था, पहले मैंने स्मॉल लेटर से लिखा था तो गलत हो गया, अभी वही चीज़ मैं कैपिटल में लिखा तो सही हो गया। तो ये होता है, कभी कभी कैपिटल वाला गलत हो जाता है, स्मॉल वाला सही हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको बनाना है ये सारा क्वेश्चन। चलिए अगला टास्क नंबर 5 देखते हैं। करा इन द सेल D15, आपको आना है D15 में, D यहाँ पर है, 15 यहाँ है, तो ये हमारा सेल होगा D15, ये जो सेल है ये D15 है। आपको आना है D15 में और यहाँ पर ये फार्मूला लिखना है। तो भाई मैं कैपिटल में ही लिखता हूँ अभी, बराबर ABERAG एवरेज ब्रैकेट ऑन D2 कॉलन D10 ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एवरेज शो हो रहा है, तो वैल्यू आ गया, वैल्यू आने के बाद इसको करता हूँ सबमिट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, देखिए सही हो गया। तो ये है, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है सेव करना है। तो सेव बहुत आसान है, फाइल जाइए और फाइल से चले जाइए सेव एज से आ जाइए ब्राउज़, और ब्राउज़ पे आने के बाद आपको ये फाइल नेम दे देना है। तो चलो भाई फटाफट से मैं फाइल नेम दे देता हूँ, सेल्स अंडरस्कोर एनालिसिस ANALYSIS, ठीक है। फाइल नेम देने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद जो है इसको कर देता हूँ सबमिट। भाई सही तो था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ सही, तो इसको फिर से बनाते हैं। सेव करना है कैसे, तो फाइल सेव एज, ओके ब्राउज़ में नाम दे देता हूँ sales.analysis.xlsx, ये दे दिया मैं। देने के बाद इसको फिर से करता हूँ सेव, करता हूँ यस, और यस करने के बाद करता हूँ इसको सबमिट। अगर इससे नहीं बनेगा तो हमको जाना पड़ेगा सेव पे, लेकिन देखिए बन गया। तो कई बार होता है कि सेम प्रोसेस नहीं लिया, तो सेम प्रोसेस दोबारा बनाइएगा तो चांसेस है कि बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन गया है टोटल। तो गाइज़ ये था BSc का सेशन 15। अब हम लोग यहाँ पे आगे जो अगले सेशन में जो कुछ दिया हुआ वो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगला सेशन है BSc का, और BSc का जो है यहाँ पर सेशन नंबर 10 है। तो चलिए सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके लैब में, और लैब में जो पहला एक्टिविटी दिया है इसको हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और हमको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको ताकि जो है सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैच ईच पोलाइट वर्ड टू इट्स करेक्ट मीनिंग, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अभी हम, सबसे पहले जो सॉरी है ये हम लगा देते हैं यहाँ पे, व्हेन यू मेक ए मिस्टेक और हर्ट समवन, तो यहाँ पे सॉरी आपको ही लगा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद है थैंक यू कब लगाएंगे, व्हेन यू रिसीव समथिंग, अगर आप कुछ प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे थैंक यू आप लगा दीजिए। एंड उसके बाद है प्लीज़, तो प्लीज़ व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग प्लीज़, और या फिर एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू वांट अटेंशन और नीड टू पास समवन, तो ये एक्सक्यूज़ मी आप इसमें लगा दीजिए, एंड प्लीज़ जो है आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। एंड लगाने के बाद जो है आप इसको करिएगा सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलाइट एक्सप्रेशन हेल्प अस साउंड रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, तो बिल्कुल ट्रू होगा इसका आंसर, ठीक है, ट्रू देंगे इसका। कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट पोलाइट एक्सप्रेशन टू मेक ए रिक्वेस्ट, यू वांट टू सिट नेक्स्ट टू समवन, व्हाट शुड यू से, मोर ओवर आई वांट टू सिट देयर, कैन आई सिट हेयर प्लीज़, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना यही होगा, कैन आई सिट हेयर प्लीज़, ये पोलाइट वे यही हुआ। तो कंटिन्यू करेंगे इसको।
कह रहे पुट दिस पोलाइट एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प टू सेइंग थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये जो है सबसे पहले कैन यू हेल्प मी प्लीज़, ये आप यहाँ लगा दीजिए, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। तो यहाँ पर उसके बाद ये लगाइएगा श्योर हेयर यू गो, ठीक है। उसके बाद आप ये लगाइएगा थैंक यू, एंड लगाने के बाद जो आप इसको करिएगा सबमिट। तो ये देखिए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कह रहा है कि राइट ए पोलाइट वे टू आस्क फॉर समवन पेंसिल। तो सिंपल जो आपको यहाँ पे सजेस्टेड आंसर दिया है आप इसको भी लिख सकते हैं। तो फटाक से मैं यही वाला लिख देता हूँ, कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच फ्रेज इज नॉट पोलाइट, कह रहा है इसमें कौन सा फ्रेज है जो पोलाइट नहीं है। तो जैसे पहला दिया है यहाँ पे सॉरी आई कांट हेल्प राइट नाउ, ये तो सही लग रहा है। नो आई डोंट वांट टू, मे बी नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद है आई वुड लव टू बट आई एम बिजी। इसका जो राइट आंसर होगा ना ये होगा नो आई डोंट वांट टू, ये आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, कह रहा है मैच द फॉर्मल एक्सप्रेशन विथ देयर इनफॉर्मल वर्जन। यहाँ पर है कुड यू असिस्ट मी, मे आई हेल्प, मे आई मेक अ रिक्वेस्ट, वुड इट बी ऑलराइट इफ आई, या आई वुड अप्रिशिएट योर हेल्प। तो जैसे ये है ना आई वुड अप्रिशिएट योर हेल्प, ये आप यहाँ लगा, आई नीड योर हेल्प प्लीज़, ओके। उसके बाद है वुड इट बी ऑलराइट इफ, डू यू माइंड इफ आई, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं इसमें। एंड उसके बाद है कुड यू असिस्ट मी, कैन यू हेल्प मी, या फिर मे आई मेक ए रिक्वेस्ट, तो आप ये आप इसमें लगा दीजिए कैन आई आस्क यू। एंड उसके बाद कुड यू असिस्ट मी, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि इनफॉर्मल पोलाइट एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड विथ टीचर्स और डॉक्टर्स, नॉट, फॉल्स देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो फॉल्स होगा इसका आंसर, फॉर्मल होता है। कह रहा है विच इज़ मोर फॉर्मल, कैन आई सिट हेयर, डू यू माइंड इफ आई सिट हेयर, वुड इट बी ऑल राइट इफ आई सिट हेयर, कैन आई। मेरे ख्याल से जो है यहाँ पर ये जो है वुड इट बी ऑल राइट इफ सिट हेयर, हमको लग रहा है ये ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है। तो इसको आप लगा के देखिए, तो ये देखिए बिल्कुल सही हो गया है। अगला है क्लिक टू रिवील, तो बस आपको यहाँ क्लिक करना है और थोड़ा सा रीड करके इसको नेक्स्ट कर देना है। अगला कह रहा है मैच द रिक्वेस्ट टू करेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया है कैन आई सिट हेयर, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए ऑफकोर्स, ये आप लगा दीजिए ऑफकोर्स। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, तो इसको लगाइए नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल। कुड आई बोरो योर पेंसिल, यस हेयर यू गो, या फिर कैन यू हेल्प मी प्लीज़, यस हेयर यू गो, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड कैन यू हेल्प मी प्लीज़, श्योर आई वुड हेल्प, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद आप इसको करिए सबमिट। ये देखिए यहाँ पर ये सही हो गया। तो देखिए इधर 8 आउट ऑफ 8 दिख रहा है, मतलब टोटल क्वेश्चन जो है इधर आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो देखिए स्कोर यहाँ पे 100% आउट ऑफ 100% दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला एक्टिविटी को करेंगे स्टार्ट। तो फिर से यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, और एक बार और जो है हमको यहाँ पर करना पड़ेगा स्टार्ट। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिचुएशन गो विथ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। टॉकिंग टू योर टीचर, ओके, यहाँ पे फॉर्मल। आस्किंग योर मॉम फॉर हेल्प, तो इनफॉर्मल। आस्किंग स्ट्रेंजर फॉर डायरेक्शन, फॉर्मल। आस्किंग योर बेस्ट फ्रेंड फॉर ए पेंसिल, ये आप यहाँ लगा सकते हैं। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए। ये देखिए इधर सही हो गया है। अगला कह रहा है राइट ऑन वन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। कुछ भी आप यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे मे आई सीट हेयर, मे आई सीट हेयर, ओके, ये ऐसा मैं लिख दिया मे आई सीट हेयर। एंड लिखने के बाद इसको करता हूँ यहाँ से सबमिट। अगला कह रहा है कि पुट दिस पोलाइट रिफ्यूजल्स। अगला कह रहा है पुट दिस पोलाइट रिफ्यूजल्स इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट जेंटल टू मोस्ट डायरेक्ट, ओके। सॉरी आई कांट राइट नाउ, आई वुड लव यू बट आई कांट, मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम बिजी। तो सबसे पहले आप ये लगा दीजिए आई वुड लव बट आई कांट, ठीक है। मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम बिजी, सॉरी आई कांट राइट नाउ, ऐसा आप इसको लगा के सबमिट करिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये सही हो गया है। अगला कह रहा है कि चूज ए पोलाइट वे टू से यस, इफ आई हैव टू, श्योर नो प्रॉब्लम, फाइन वॉट एवर, जस्ट टेक इट, यस टू ए रिक्वेस्ट, श्योर नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये लगाते हैं। पोलाइट वे टू से यस, तो श्योर नो प्रॉब्लम ये लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सही हो गया। अगला कह रहा है मैच रिक्वेस्ट टू पोलाइट रिफ्यूजल्स, कैन यू प्ले विथ मी, तो मे बी लेटर आई हैव होमवर्क, तो ये आप ये लगा दीजिए, ठीक है।
मे बी लेटर आई हैव होमवर्क. विल यू कम टू माई पार्टी? आई एम सॉरी आई कांट राइट नाउ. कुड यू कैरी दिस? ये आप यहाँ लगा दे. आई लव टू बट आई एम बिजी, ये आप यहाँ लगा दीजिए. एंड कुड यू कैरी दिस? आई एम सॉरी आई कांट राइट नाउ, ये आप यहाँ लगा दीजिए. एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए. ये देखिए यहाँ पर सही हो रहा है. अगला कर इट्स ओके टू से नो समवन बट यू शुड से इट काइंडली. बिल्कुल आप नो बोल सकते हैं, लेकिन काइंडली होता है एक तरीका, है ना. डायरेक्ट नो नहीं बोलना है, थोड़ा काइंडली तरीके से नो बोलना है. चलिए, आइडेंटिफाई द रूड रिस्पॉन्स ऑन द स्क्रीन. रूड, श्योर, गो अवे, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स, गो अवे, ये रूड है. ये जो है ना रूड होगा यहाँ पे. तो देखिए ये सही हो गया. अगला क्वेश्चन कर रहा है राइट ए पोलाइट वे टू से टू फ्रेंड. तो कुछ भी, चलो भाई सॉरी लिख देता हूँ यहाँ पे. एंड सॉरी लिखने के बाद आप कुछ लिख सकते हो, या तो सेम जो सजेशन में आंसर दिया वो आप लिख सकते हो. फिलहाल मैं अभी सॉरी लिख के जो है इसको मैं करता हूँ सबमिट. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लिक टू रिवील. तो बस आपको यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है. कह रहा है विच इज़ द बेस्ट पोलाइट रिस्पॉन्ड टू कैन यू हेल्प मी. ऑफ कोर्स, इसका राइट आंसर दीजिएगा ऑफ कोर्स. ठीक है, सही होगा. अगला कह रहा है एक्सक्यूज़ मी कुड यू हेल्प मी फाइंड दिस बुक. तो इसका क्या होगा? गो आस्क समवन, या मे बी लेटर, ऑफ कोर्स, लेट मी चेक फॉर यू. यहाँ पर ये होगा आंसर, ऑफ कोर्स लेट मी चेक फॉर यू. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे. तो देखिए इधर टोटल 7 आउट ऑफ 7 हो गया, मतलब टोटल क्वेश्चन जो है इधर आपका सही हो रहा है. तो अब बढ़ेंगे यहाँ पे अगले एक्टिविटी की तरफ. तो देखिए स्कोर यहाँ पे दिख रहा है 100 आउट ऑफ 100. तो चलिए अब लास्ट जो एक्टिविटी है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट. कैन नॉट स्टार्ट एक्टिविटी बिफोर एवोल्यूशन ऑफ प्रीवियस सबमिशन. यही प्रॉब्लम आ रहा है, पिछले वीडियो में भी यही प्रॉब्लम आया था. कैन नॉट स्टार्ट एक्टिविटी बिफोर एवोल्यूशन ऑफ प्रीवियस सबमिशन. तो पता नहीं क्यों आ रहा है. अगर आप में नहीं आ रहा तो आप इसको स्टार्ट करके इसको बनाइएगा. ठीक है, अगर आएगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप इसको डेफिनेटली बनाइएगा खुद से. तो गाइज़ ये था KYP का डे 15. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें. एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें. फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में.